दूसरा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म को क्लियर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो आप सही से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बाकी जो 2 चैप्टर है उसके बाद चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये फंडामेंटल है, बेसिक है, जिसको आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो को हमने अपलोड किया था उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके डिफरेंट टाइप के बारे में बता दिया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस प्लांट और एनिमल में पाई जाती है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच 2 पेरेंट आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस यंग वन। तो सबसे पहला जो होता है, इसका पहला जो पॉइंट होता है, इसमें 2 पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड जो होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट आर टेक प्लेस। मींस मेल पेरेंट जो होता है वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है और जो फीमेल पेरेंट होता है वो फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमीट। और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? एक डिप्लॉयड बॉडी बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं। यानी अगर फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट आर टेक प्लेस तो हम ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है, अब बेसिक देखिएगा, ये जो मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं इनको बनाने की जो प्रोसेस होगी, अगर पेरेंट जो होंगे डिप्लॉयड होंगे तो गैमीट फॉर्मेशन जो होगा वो किससे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और अगर पेरेंट जो होंगे वो आपके कैसे होंगे? हैप्लॉइड होगा तो गैमीट फॉर्मेशन जो होगा वो माइटोसिस से होगा। तो तीसरा जो मेन इवेंट होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस और मियोसिस आर टेक प्लेस। एंड लास्ट जो होता है, इससे जो बनने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट। वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं और इस तरह से हम कहते हैं इसका जो रिजल्ट होते हैं दे आर कॉल्ड variant. They are not the clone or the exact copy. These are the 4 basic things that are found in sexual reproduction. First, 2 parent involved होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। इसी प्रोसेस के लिए टर्म फर्टिलाइजेशन यूज होता है। गैमीट का फॉर्मेशन या तो मियोसिस से होगा या तो माइटोसिस से होगा। और इनसे बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर द वेरिएंट। दे कैन शो ए डिग्री ऑफ वेरिएशन एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। अब प्लांट और एनिमल में हम जब जाते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल में 3 फेज पाई जाती है। पहला जो फेज होती है दैट इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, द फेज इन विच द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन से पहले की फेज जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। आप कह सकते हैं अगर हम प्लांट में जाएं तो सीड जर्मिनेशन से लेकर के फ्लावरिंग इवेंट से पहले तक की जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। प्लांट में इसके लिए एक और टर्म होता है, इसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो आता है वो आपका शुरू होता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? ये वो फेज होता है जिसमें लिविंग थिंग इंडिविजुअल्स, आइदर द प्लांट आइदर द एनिमल,
have the potency to reproduce, they have ability to produce young one। और इस तरह से रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट और एनिमल में इससे रिलेटेड कुछ टर्म यूज करेंगे इन रेफरेंस टू द प्लांट। प्लांट के फेज में रिप्रोडक्टिव फेज के बेस पर प्लांट दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनो मीन्स होता है सिंगल, कार्पिक मतलब होता है कार्पेल। कार्पेल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, यानी ऐसे प्लांट जिसकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐसे प्लांट जिसकी लाइफ में, पूरे लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग इवेंट अकर्स ओनली वंस। सिंपल वे में कह सकते हैं द प्लांट इन विच फ्लावरिंग event occurs only once in their life cycle, such plant is called monocarpic plant। On the basis of the duration of their life cycle, monocarpic plant are further divided into three groups। पहला जो होगा that is annual, दूसरा हो जाएगा biannual और तीसरा हो जाएगा पेरीन्यूअल प्लांट। एनुअल प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं दोज प्लांट इन विच द फ्लावरिंग इवेंट्स अकर्स विद इन द ईयर और दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर। एक साल में ही क्या करते हैं, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, सोवन, इनमें फ्लावरिंग इवेंट एक साल के अंदर ही, दीज आर द सीजनल प्लांट, एक साल के अंदर ही सब कुछ हो जाता है, एक बार ही फ्लावरिंग इवेंट होता है। उसके बाद दूसरा है बाइनियल, ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावरिंग इवेंट एक साल के बाद 2 साल में कंप्लीट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 12 नहीं 13 महीना में जाकर के फ्लावरिंग इवेंट होता है और सीड रूट फॉर्मेशन होते होते ही आपका क्या होता है, 2 साल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेडिस। और तीसरा होता है पेरिनियल प्लांट। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें लाइफ फ्लावरिंग इवेंट मोर देन 2 ईयर और आपके सिलेबस में 2 ही हैं। पहला जो है वो इसका एग्जांपल है बम्बू प्लांट और दूसरा है नीला कुरंजी। पहला हो गया बम्बू प्लांट। ये ऐसा प्लांट होता है जिसमें फ्लावरिंग इवेंट जो होता है वो 100 ईयर्स में होते हैं। 100 साल में इनमें क्या होता है, फ्लावरिंग इवेंट होता है। वैसे भी ये एक कहावत है कि एक बार बांस में फल लग जाता है तो बांस खत्म हो जाता है, यानी जो नीचे से नए प्लांट ग्रो होते हैं वो रुक जाते हैं। 100 ईयर में होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। दूसरा आता है स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना, इसको नीला कुरंजी कहते हैं। बहुत ही ये खूबसूरत प्लांट फ्लावर होता है और इसमें जो फ्लावरिंग इवेंट होती है एवरी, आप कह सकते हैं 12 ईयर्स में इसमें फ्लावरिंग इवेंट होता है। सबसे पहले जो हुआ था, अगर ओल्ड में देखें तो 2006 में हुआ था, उसके बाद 2018 में हुआ है और नेक्स्ट जो होगा वो 2030 में होगा। ये आपका हो गया। अब उसके बाद आता है इन केस ऑफ एनिमल। एनिमल के केस में कुछ टर्म यूज होते हैं। एनिमल क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला जो होते हैं वो आपके सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। ये ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं। इसको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो उनके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन का होना जरूरी है, ऐसे सभी को हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। जैसे आपका फ्रॉग हो गया, फ्रॉग जो होगा वो सीजनल ब्रीडर्स होता है। उसके बाद दूसरा आता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस टिल द ईयर होती रहती है। ये आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाते हैं। जैसे आपके कैटल्स हो गए, जो कैटल्स हमारे होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। उसके अलावा जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे घरों में पाया जाता है माइस
चूहा जो होता है इट इज आल्सो ए कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। बर्ड्स जो होते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिएगा, सभी जो बर्ड्स होते हैं ये आपके सीजनल ब्रीडर्स होते हैं एक्सेप्ट द पोल्ट्री फार्म। जो पोल्ट्री फार्म की बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। अब इनमें एनिमल के केस में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या होता है, वो इफ हम जब रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं तो उसमें एक साइक्लिक चेंज पाया जाता है, एक स्पेसिफिक साइकिल पाई जाती है जिसमें उनमें रिप्रोडक्शन के लिए सबसे सुटेबल या सबसे ज़्यादा क्या होती है, हीट होती है, पोटेंसी होती है। और इस तरह से साइकिल के बेस पर जो एनिमल्स हमको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला जो एनिमल हो गया उनको हम प्राइमेट्स कहते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स में मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड ह्यूमन बीइंग आते हैं। और इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक स्पेसिफिक साइकिल पाई जाती है जो फीमेल में ऑपरेट होती है, जिसमें स्पेसिफिक हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है सिर्फ प्राइमेट में पाई जाती है। नॉन जो प्राइमेट्स होते हैं इनको छोड़ करके जितने भी मेमल्स होते हैं उनको हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। एग्जांपल आपका कैटल्स हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं और इनमें इसके लिए एक स्पेसिफिक साइकिल पाई जाती है जिसे ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और इस ऑस्ट्रस साइकिल जब इनमें चालू होती है, स्टार्ट होती है, तब इनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा पोटेंसी होती है, या आप कह सकते हैं सेक्स के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। अब ये जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है इसके बेस पर भी तीन तरह के होंगे। पहले जो होंगे मोनो ऑस्ट्रस, दूसरा बाई ऑस्ट्रस और तीसरा क्या होगा, पॉली ऑस्ट्रस इंडिविजुअल। मोनो जो ऑस्ट्रस होते हैं ऐसे लिविंग थिंग होते हैं जिनमें पूरे साल में सिर्फ एक ऑस्ट्रस साइकिल होती है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो बाई ऑस्ट्रस होते हैं, इनमें पूरे साल में दो होती है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया डॉग हो गया। और पॉली ऑस्ट्रस जो होते हैं इनमें क्या होता है, टिल द ईयर कई बार ऑस्ट्रस साइकिल चलती है। जैसे आपका क्या होगा, हमारे जो कैटल्स हो गए या जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं दे आर द कम इन द पॉली ऑस्ट्रस। तो ये डिफरेंट टर्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। अब उसके बाद होगी प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरी की पूरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें आपके क्या होते हैं, तीन इवेंट होते हैं। द ऑल इवेंट दैट आर occurs in a sexual reproduction they are grouped in three which are, जो पहला होगा, पहला जो इवेंट होता है उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और तीसरा जो होता है वो आपका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इसी तीनों में जो होगा ये आपका जो चैप्टर होगा वो आपका फिनिश हो जाएगा। सबसे पहला जो आपका है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, व्हाट हैपन इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला आपका हो गया, पहला है प्री fertilization event. The event that occurs before the fertilization is called pre-fertilization event. In pre-fertilization event, two main thing occurs. इनमें दो इवेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं गैमीट फॉर्मेशन। नंबर वन इज द गैमीट फॉर्मेशन और नंबर दो जो होता है उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट। इसमें सिर्फ दो इवेंट होता है।
अब गैमीट फॉर्मेशन या ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 और 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच गैमीट फॉर्मेशन आर टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड गैमीट फॉर्मेशन। दिस इवेंट इज आल्सो कॉल्ड द गैमीटोजेनेसिस। इसको हम गैमीटोजेनेसिस भी कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस के बेस पर जो गैमीट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। मेल का गैमीट जो होगा ये भी 4 तरह का है, वैसे बता देते हैं, मार्कर काम नहीं कर रहा है। पहला जो होगा प्लांट में जो मेल गैमीट बनता है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। प्लांट में जो फीमेल गैमीट बनता है उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एनिमल में जो मेल गैमीट बनता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में जो गैमीट बनता है उसको oogenesis कहते हैं। ओवरऑल जो प्रोसेस होती है उसी को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये चैप्टर 2 में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस चीज़ों को पता होना चाहिए। अब ये जो गैमीट होते हैं इन ऑल द केस प्लांट एज वेल एनिमल 3 तरह के गैमीट होते हैं गैमीटोजेनेसिस में। सबसे पहला जो गैमीट बनता है उसको आइसोगैमीट या आइसोगैमी कहते हैं, गैमीटी कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको अनिसोगैमीट्स कहते हैं, 2 हो गया। और जो तीसरा होता है उसको हेटेरोगैमीट्स कहते हैं। आइसोगैमीट में क्या होता है? दे आर द एग्जैक्ट कॉपी। मेल और फीमेल को हम फिजिकली जो होता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एग्जांपल इसका हो गया क्लेमाइडोमोनास। दोनों क्या होते हैं? एकदम सेम इस तरह से एग्जैक्ट फ्लैजेलेट होते हैं, एक जैसी होती है, देख करके आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। बस जो मूव करता है, जो जिसमें मोमेंट होता है या कह सकते हैं जो मोटाइल होता है उसको हम मेल मान लेते हैं, जो स्टेशनरी होता है उसको फीमेल मान लेते हैं। उसके बाद आता है अनिसोगैमन। अनिसोगैमिट जो होते हैं ये भी आपके कहते हैं एक ही जैसे होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली दे मॉर्फोलॉजिकली दे आर द सेम बट स्ट्रक्चरली दे आर द डिफरेंस। मींस एक कंपैरेटिवली स्मॉल होता है और दूसरा थोड़ा सा लार्ज होता है। एक थोड़ा सा छोटा होता है और एक थोड़ा सा बड़ा होता है। इस तरह से उसकी शेप के बेस पर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो छोटा होगा वो मेल होगा, जो बड़ा होगा वो फीमेल होगा। और तीसरा जो होता है हेटेरोगैमिट, इसमें क्या होगा? बहुत इजी वे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल गैमीट आर वेरी स्मॉल एंड फीमेल गैमीट आर वेरी लार्ज, लाइक pollen grain and egg cell या sperm and the ova. These are the 3 type of the gamete that are found in all plant and animal. उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इसमें गैमीटोजेनेसिस के बाद होता है गैमीट ट्रांसफर। हाउ कैन गैमीट ट्रांसफर आर टेक प्लेस in all plant and animal in reference to the mainly in reference to the plant like Bryophyta, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. In this case the gamete transfer are take place with they require the medium and the medium is the water. या सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इनमें जो गैमीट ट्रांसफर होता है उसके लिए वाटर मस्ट होता है। इसी वाटर में ये मेल एंथ्रेजॉइड जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो फीमेल तक आपके एक्सेल तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। बट इन द केस ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट आपके होते हैं, हायर प्लांट का मतलब हो गया इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है? इसमें गैमीट फॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस पाई जाती है। आप जानते होंगे मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ले जाने के लिए एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो इनमें आपका क्या होता है? पॉलिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है और जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो कहाँ पर जाता है? स्टिग्मा तक जाता है। स्टिग्मा से फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमीट्स जो होता है वो एग सेल तक पहुंचता है। इसके केस में जो मेल गैमीट होता है वो मोबाइल ना होकर के हम कह सकते हैं स्टेशनरी होता है। अब उसके बाद दूसरा जो आता है सेकेंड इवेंट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन?
फर्टिलाइजेशन में बस 2 इवेंट होता है, याद रखिएगा। द फ्यूजन ऑफ द गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट का फ्यूजन होगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, SYNGAMY, सिंगेमी। इसमें क्या होता है, सिंगेमी होती है। और जब सिंगेमी होगी, फ्यूजन ऑफ गैमीट, आप जान रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट होते हैं, n प्लस n, मीन्स क्या होगा 2n। इनके मिलने से जो ये बॉडी बनती है, इसको हम जाइगोट कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड द सिंगेमी and the result of syngamy is the zygote formation. So if zygote formation and fusion of gamete are take place, you can consider this is the sexual reproduction. अब जो सिंगेमी होती है, सिंगेमी के बेस पर भी जो एनिमल्स होते हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सिंगेमी और जाइगोट फॉर्मेशन जो होगा, ये जो इवेंट होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। If the syngamy are occurs within the female body, अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे इन द केस ऑफ बर्ड्स एंड मेनली इन द केस ऑफ मैमल। और दूसरा क्या होगा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर सिंगेमी जो होगा बॉडी के बाहर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है जिनमें पाया जाता है उनमें सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप कह सकते हैं इस वक्त जो अर्थ पर सबसे सक्सेस लिविंग थिंग है वो मैमल्स है, और मैमल्स में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। रीज़न क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जो इन्वायरमेंट होता है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और वहाँ पे फ्लक्चुएशन होता रहता है। इसलिए जो सेफ होता है, जो सुरक्षित होता है, फेवरेबल होता है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब उसके बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो लिविंग थिंग होंगे, इसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद सेकेंड स्टेप जो आपकी शुरू होती है, एक और टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है, खास करके फीमेल का प्रोडक्शन होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये एक बार हो रहा है, बाद में बताएंगे पार्थिनोजेनेसिस। If individuals are, if the offspring are developed without the fertilization or unfertilized egg, if a unfertilized egg develop to young one and individuals, this process is called parthenogenesis. It is common in the case of rotifers, honeybee, some lizards and some birds like turkey birds. कुछ बर्ड्स में जैसे टर्की हो गया, कुछ लिजर्ड में जैसे व्हाइट टेल लिजर्ड हो गया, और उसके अलावा कुछ रोटीफर्स होते हैं और हनी भी होती है। इनमें क्या होता है विथआउट फर्टिलाइजेशन फीमेल इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक क्वेश्चन इसमें आता भी है कि इन रेफरेंस टू टर्की, टर्की के सेवरल जनरेशन में सिर्फ फीमेल इंडिविजुअल्स अपीयर होते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? इट इज ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ parthenogenesis, because fertilized egg can be developed to the male individuals, whereas unfertilized egg can develop to the female individuals. So due to the parthenogenesis, female are developed generation after generation. And उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बचता है, उसको कहते हैं, ये आपका लिखा ही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कभी नहीं रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बनता है, एक चीज जाइगोट बन रहा है सब में, इन रेफरेंस टू प्लांट एज वेल एज इनटू एनिमल। प्लांट में भी और एनिमल में भी। प्लांट एनिमल में क्या होगा, जाइगोट से क्या होगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एनिमल में प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है।
अब उसमें क्या होता है, ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर ओयूल्स होता है और इसी ओयूल्स में फर्टिलाइजेशन होता है। तो अल्टीमेटली ओयूल्स के अंदर ही क्या होता है, जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल टू एन डिप्लॉयड सेल होता है। इसमें ये जब मल्टी सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम EMBRYO इम्ब्रियो कहते हैं। और ये जो इवेंट होता है, ये प्रोसेस होता है, इसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, ओयूल्स के अंदर होता है। जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाती है तो ये जो ओयूल्स होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। अब उसके बाद ये जो ओयूल्स होता है कहाँ पे पाया जाता है, इन जनरल ओवरी के अंदर होता है। और ये ओवरी जब रिपन हो जाती है तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, FRUIT। तो इस तरह से ओयूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना होता है वो सीड में सुरक्षित रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सीड जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सीड होती है, क्योंकि सीड जो होती है वो ओयूल्स से बनती है और ओयूल्स जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है। तो अल्टीमेटली जो ओवरी होती है ये किससे में से कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और जो फ्रूट की बाल होती है वो उसको हम, अब ये दो तरह की हो सकती है, या तो फ्लैसी फ्रूट हो सकता है या तो फिर ड्राई फ्रूट हो जाता है। और ये जो बाल होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं और जो सीड होता है वो आपका